डोर इतनी महंगी है कि बंदा खरीद नहीं सकता, गुड्डे इतने महंगे हैं कि बंदा गुड्डा भी नहीं खरीद सकता। रेट मुनासिब करे, लाहौरी माल दे, पेशावरी माल नहीं चाहिए हमें। बहुत महंगा मिल रहा है यार, 12,000 रुपए का मिल रहा है। 12,000 का पिन्ना दे रहा, 2 नंबर डोर का, इधर 2 पीस का पिन्ना। पेपर इतना बकवास है कि आप उसको उड़ा नहीं सकते। गुड्डा जो सा तावा 1.5 तावा 400 रुपया 500 रुपया 600 रुपया यहाँ पे मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान, मैं आपका मेज़बान उमर शाह। आज हम मौजूद हैं अंदरून शहर लाहौर में एक छत के ऊपर। जैसा कि पतंगें और डोरों का रेट भी आसमान को छू रहा है, ऐसे ही ये छतों का रेट भी बहुत ऊंचा है। आज हम मौजूद हैं लाहौर की एक छत के ऊपर। हमारे साथ लाहौर इस छत के मालिक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इसका क्या रेंट है, यहाँ पे जो मेहमान आएंगे उनको ये क्या क्या सहूलियात जो हैं वो मैसर होंगी। बात करते हैं इस छत के मालिक से। हमारे साथ ये छत के मालिक मौजूद हैं। जैसा कि इसके पीछे बादशाह मस्जिद जो है वो नज़र आ रही है। इस मालिक से पूछते हैं कि इन्होंने ये छत कितने की रेंट पे दी है और इसका क्या रेंट है, ये जो मेहमान यहाँ पे आएंगे उनको क्या सहूलियात यहाँ पे मैसर होंगी। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आबिद अली। आबिद अली साहब, ये जो छत है ये अंदरून शहर में सबसे ऊंची छत है जी सर। इसका क्या रेंट है? इसका रेंट 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपया जी। ये छत आप रेंट पे दे रहे हैं या बेच रहे हैं? रेंट पे दे रहे 3 दिन के लिए। इतना ज़्यादा रेंट इसका? जी। इसका व्यू बहुत ब्यूटीफुल है, सामने बादशाह मस्जिद नज़र आ रही है और ऊपर छत ऊंची भी है। ये जो यहाँ पे मेहमान आके ठहरेंगे, ये छत जो रेंट पे लेंगे, उनको यहाँ पे क्या सहूलियात आप देंगे? उनको सहूलियत देंगे, एक वाशरूम देंगे 3 दिन के लिए, एक कमरा देंगे, जो फैमिली वगैरह है इधर रहे। खाना उनका खुद होगा, हम उनको एक कमरा देंगे, वाशरूम देंगे। ये बताइएगा जो लोग यहाँ पे आएंगे उनको किन किन सहूलियात से यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे, क्या सहूलियात होंगी उनके लिए? उनके लिए हम बहुत सारी सहूलतें इधर रखेंगे। वाशरूम वगैरह है, उनके लिए रूम है और खाना वो खुद अफोर्ड करेंगे। आप यहाँ पे जी शहरी ने हमें बताया है कि यहाँ पे बो काटा की सदाएँ भी होंगी, यहाँ पे डेक लगेगा और यहाँ पे वो गाने चलेंगे जो हुकूमत ने जिनकी इजाज़त दी है, जिन पर पाबंदी है वो गाने हरगिज़ यहाँ पे नहीं चलेंगे। SOPs के मुताबिक रहते हुए मेहमान इंजॉय कर सकेंगे इस फेस्टिवल को। हमारे साथ एक मोहतरमा मौजूद है, इनसे बात करते हैं बसंत के हवाले से कि बसंत का फेस्टिवल कैसे मनाएंगी। बसंत कई सालों के बाद जो फिर से मनाई जा रही है, इसके बारे में ये क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि बसंत काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान में लाहौर में फिर से इसकी इजाज़त पंजाब गवर्नमेंट ने दी है, आप कैसा महसूस कर रही हैं? So as a citizen I must say that Basant has been our culture and our trend and ये हमारी एक बहुत अहम सकाफ़त है। So हम बहुत खुश हैं, we are so glad that we are celebrating it once again and as a Pakistani, as a Lahori, we feel really glad that it's going to be celebrated once again. And it's been organized at different places, so the youth will also and the new generation can go along and they'll also learn about or such a past, such an historic culture and trend that was missing. So I myself, I just remember in my childhood कि मुझे बसंत का बहुत शौक था और पतंग उड़ाने का बहुत शौक था. I could not do that. I actually don't know how to fly a kite, but this time I'm so excited and I'm just gonna make sure कि मैं there are so many places जहाँ पे organize हो रहा है, so I'll visit one of those. I'll fly a kite on my own at my own rooftop. So thank you so much for the people who have arranged it, and yes, we want to pass this on to our new generation. क्या आपने बसंत की जो है वो तैयारी कर रखी है? कोई ड्रेस वगैरह स्पेशल, कोई खाबे शाबे आप भी लाहौरी खाएंगी? Sure, exactly. So you can see I have बिल्कुल हमने शॉल्स भी ऐसी ले ली हैं, कल्चरल बड़े रंग बिरंगे कपड़े पहनने हैं और खाबे शाबे तो आपको पता है लाहौरियों को बहुत पसंद है। तो ऑब्वियसली आई गेस हर कोई अपनी जो रूफ टॉप्स है उस पर जो है तिक्के पार्टी करेगा और तिक्का पार्टी, शीशा, ऑल ऑफ दैट। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि क्या बसंत की वापसी पर ये कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या बसंत पाकिस्तान और लाहौर का सकाफत का अहम हिस्सा रही है। इसकी वापसी पर शहरी क्या कहते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। बट साहब ये बताएं कि पंजाब की सकाफत का अहम हिस्सा बसंत रही है, बसंत की वापसी के ऊपर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। मरियम नवाज साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग, मियाँ नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, हमजा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने शहर लाहौर में मोची गेट में आज उन्होंने फिल्म बनाई। मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद ज़ाती तौर पे मोची गेट में आज पतंगबाजी करते हैं।
आपने कितने गुड्डे खरीदे हैं और कौन सी डोर अच्छी रही और आप 6, 7, 8 को कौन सी डोर से गुड्डी उड़ाएंगे? जो गवर्नमेंट ने कहा हुआ है, जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा कि नो प्लाई वाली डोर अलाउ है, हम कोशिश करेंगे कि हम इससे भी हल्की लें। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि 1.5 तावा, हम कोशिश करेंगे हम तावा उड़ाएं, ताकि हम चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये प्रॉपरली एक त्यौहार हमारा कल्चर ओपन हो। आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो हम पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करेंगे। सबसे पहले तो ये तो बहुत खुशी की बात है मरियम नवाज़ ने हमें कि हमें, हम यकीन माने बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हम इतना खुश हैं, आपको क्या बताएं। तो हम तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे मरियम नवाज़ साहब का, नवाज शरीफ साहब का। हम तो है ही नून लीग के हैं, पहली तो बात ये है। तो लेकिन हमारा और अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करें। में हम एक और चीज़ कहना चाहेंगे कि अब हम देख रहे हैं कि गुड्डे का रेट 350, 450। गवर्नमेंट से आपके चैनल के थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो इजाज़त दें तो प्रॉपरली एक टाइम फ्रेम दिया जाए ताकि मैन्युफैक्चर अच्छी हो सके। हम एक दुकानदार भाई के पास मौजूद हैं, भाई से बात करते हैं कि वो गुड्डे जो हैं वो कितने के फरोख्त कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों, शहरियों को, खरीदारों को माल पूरा भी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, आपका नाम? कासिम। अच्छा कासिम भाई, बताइएगा आपके पास गुड्डे बहुत कम नज़र आ रहे हैं, माल और ग्राहक बहुत ज़्यादा है, माल बहुत कम है, तो इसलिए बहुत महंगा है, तो बड़ा मुश्किल है माल पूरा। आप ये तावा गुड्डा कितने का बेच रहे हैं? तावा 300 का, 350 का, 1.5 तावा 400, 450। डोर भी बेच रहे हैं कि सिर्फ गुड्डे ही बेच रहे हैं? डोर बेच के सुबह खत्म कर दी है। कितने की बेचा आपने पिन्ना? पिन्ना हमने 5 से 10 हज़ार, 15 हज़ार जहाँ आया। मुनासिब दाम आप रख रहे हैं लोगों से? डोर सही दी है, जो जबरदस्त डोर है, गलत डोर नहीं दी। आपका कहने का मतलब है कि आप माल आपके पास अगर खत्म हो जाता है तो क्या आप दोबारा से लेकर आएंगे या बस कर देंगे? हमारा खत्म हो गया था, दोबारा लेके आए हैं। बहुत महंगा मिल रहा है यार, 12,000 रुपये का मिल रहा है। ये बसंत की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगा काम कर दिया। इनको चाहिए कि कुछ कम करे, अगर शौकीन है तो उनको उनके लिए कुछ कमी पेशी भी करनी चाहिए। क्या आप देख रहे हैं कि अच्छी डोर आपको मिल गई है? डोर अच्छी नहीं मिली, महंगी भी बहुत है और वो नाजुक भी बहुत ज़्यादा डोर। शौकीन है इसलिए ये ले रहे हैं, शौकीनों का काम है। 20 साल बाद ये त्यौहार आ रहा है, इन्होंने ये मनाना ही मनाना। ये इनका कोई नहीं है कि ये ना ले, इन्होंने महंगा देखना ना सस्ता देखना, क्योंकि शौकीन का शौक का कोई मूल्य नहीं है। 200 रुपए का छोटा छल्ला बेच रहा है, 1.5 तावा है तो रेट बहुत ज़्यादा है, गुड्डे नहीं मिल रहे। 12,000 का पिन्ना दे रहा, 2 नंबर डोर का, इधर 2 पीस का पिन्ना। बहुत ज़्यादा रेट है, उसका फ़ायदा नहीं है। गुजारिश है कि जो आपने ये फेस्टिवल हमारे लिए खोला है ना, इसके अंदर कोई कमी करें कि हम इसको खरीदने की हैसियत रख सकें। यहाँ पे तो वाम कह रही मोची गेट में गुड्डी डोर ही बहुत ज्यादा है, वाफर है, और आप कह रहे हैं मिली नहीं। ज़्यादा वाफर है जिनके पास रेट पैसे बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास इतने नहीं है कि इनको खर्च के चलाएं। और पेपर इतना बकवास है कि आप उसको उड़ा नहीं सकते। बहुत खुश तो बहुत है, पर रेट नहीं मिल रहा वो वाला। 9,000 रुपए की डोर है, गुड्डा 250, 300, 400। रेट मुनासिब करे, लोरी माल दे, पेशावरी माल नहीं चाहिए हमें। किस तरह का माल है यहाँ पे? वो बड़ा गंदा माल है, लोरी माल पुराने दौरों का मशहूर माल है। लेकिन एक तरफ से हुकूमत की तरफ से अच्छा भी है, प्रमोट भी कर रहे हैं लाहौर के वाले से, क्योंकि मैं खुद एक जद्दी पुष्टी यहाँ का रहशी हूँ, लाहौर का रहने वाला ही हूँ। उसके मुनासिबत से अगर देखा जाए तो फेस्टिवल है, मनाना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। मैं मौजूद हूँ इस टाइम एक मेरे अकब में, आप देख सकते हैं कि पतंग फरोश जो है वो पतंग कितने की फरोख्त कर रहा है। यहाँ पे ग्राहक जो है वो इससे कितने मुतमीन हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि गुड्डा कितने का है। अच्छा यार भाई बताइएगा कि आप गुड्डा कितने का फरोख्त कर रहे हैं? भाई 150 रुपए का सेल कर रहे हैं। 150 का? हाँ जी। इसका क्या साइज है? 150 ये पौना तावा। पौना तावा 150 हाँ जी। का, और तावा भाईजान सेल कर रहे हैं 300 रुपए का। और जो बड़ा 1.5 तावा है वो? 1.5 तावा नहीं है हमारे पास। आप 100 पीस वाले गुड्डे? जी 100 पीस वाले कर रहे हैं। हमारे पास खाली गुड्डे हैं, डोर नहीं है हमारे पास। आपने सुबह के कितने गुड्डे जो हैं फरोख्त कर चुके हैं? मैं तकरीबन कोई 2500, 3000। पंजाब हुकूमत को हम यही कहेंगे, अगर बसंत उन्होंने एक त्यौहार खोल दिया, फेस्टिवल एक पाकिस्तान के लिए खोला है कि जो काफ़ी देर से बंद था, लोग इस त्यौहार को मनाएं, तो उसके लिए लोगों के लिए सहूलत भी मुहैया करें कि लोग इस रेट में खरीदें कि लोग इसको मना सकें। गुड्डा जो सा तावा 1.5 तावा 400 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया यहाँ पे मांग रहे हैं। क्या आप क्या कहते हैं कि जो भाई कह रहे हैं रेट इतना ही? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 600 रुपये का 1.5 तावा। पहले भी 600 का होता था? पहले जब खुली थी 5-10 रुपये का गुड्डा था, 50 रुपये का गल है, 100 रुपये का गल है, बहुत महंगा गुड्डा है। प्रोग्राम में अंदरून शहर की महंगी से महंगी छतों का भी विजिट करवाया जो रेंट आउट हो चुकी हैं। हमने आपको मोची गेट में अंदरून शहर में पतंगों के, डोरों के रेट भी बताए और अवाम से बात की। अवाम का यहाँ पे जमे कफीर रहा। अवाम का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने इंसेंटिव बहुत अच्छा दिया है अवाम के लिए।
ये फेस्टिवल जो है हर साल मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पंजाब का और लाहौर की सकाफत का एक अहम तरीन हिस्सा रहा है। जहाँ हिस्सा रहने के साथ साथ महंगाई इतनी ज़्यादा है, इनको यहाँ पे अपने बच्चों के लिए गुड्डे और डोर ख़रीदने के लिए आए, लिहाजा इनको वापस जाना पड़ा मायूस होकर। और यहाँ पे जमे गफ़ीर इतना है कि इनको कोई रेट समझ में नहीं आ रहा। लिहाजा आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम आपको दिखाएं। बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिएगा एक पाकिस्तान। अपने मेज़बान उमर शाह को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।